के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां आज नेहरू जी की जयंती पर बाल संसद का आयोजन किया गया है। प्रतिनिधि के रूप में आप बैठे हो, आप 200 लोग नहीं हो, अब करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ साथी बैठे हो। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप जो यहाँ सीख के जाएं, उनको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया को बताएं, दोस्तों को बताएं। जैसे सीपी जोशी जी कह रहे थे 50 लाख बच्चे जुड़ गए, जानवी ने जो प्रयोग किया अपना घर बैठे हुए, 50 लाख बच्चे जुड़ गए, पूरी क्रांति है। इन्होंने भी कहा इसमें अच्छाइयाँ भी है, बुराई भी है, बुराई को दूर करो, वो भी अपने दिमाग से, अपने अक्ल होशियारी से दूर करो। ये जो कमेंट्स आ रहे हैं या जो अपलोड होते हैं उसके अंदर जो नेगेटिव बातें हैं, उनको कैसे हम हटाएं। तो आपकी ताकत बहुत बड़ी ताकत होगी। तो मुझे जाना था, इसलिए मुझे पहले बुला दिया गया। मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबसे, पर मुझे खुशी है मैं राजस्थान में आप सबका जो बाहर से आए, उनका भी, राजस्थान से आए उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राजस्थान प्रदेश वासियों की ओर से, हमारे साथी ओम बिरला जी इसी सदन में बैठे थे हमारे साथ में, नोकझोंक होती थी हमारे इनसे, आज हमारे लोकसभा के स्पीकर के रूप में आज हमारे बीच में आए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। और इन्होंने भी अपनी धाक जो है लोकसभा स्पीकर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। और हमें गर्व है कि राजस्थान का एक प्रतिनिधि लोकसभा का स्पीकर बना, पहला स्पीकर बना है। इसलिए हमें गर्व है कि वो आज हमारे बीच में सीपी जोशी जी के आग्रह पर आए हैं। इनका भी मार्गदर्शन आपको मिलेगा। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारतीय प्रजातंत्र विश्व की अच्छाइयों का समागम है और उसमें अपनी अद्भुत परंपराएं भी है। मंत्रियों और सरकार से उनके कामकाज के बारे में प्रश्न करने के लिए प्रश्नकाल की परंपरा हमने इंग्लैंड से अपनाई। वहीं प्रश्नकाल के बाद आने वाला शून्यकाल भारतीय संसदीय प्रणाली से निकला हुआ आइडिया है, जिसे आमजन ने बहुत पसंद किया। बताना चाहेंगे कि डिजिटल बाल मेला बच्चों की सरकार कैसी हो, इस आयोजन का शुभारंभ 15 जून 2021 को माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब द्वारा किया गया, जो 21 से 30 अक्टूबर 2021 तक आयोजित हुआ। और उसमें देश भर से, विशेष रूप से उत्तर भारत से बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चों की प्रतिभागिता हुई और बच्चों ने अनेकानेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख प्रसिद्ध शख्सियतों ने वार्ताएं की और ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम बना, लाखों लोगों तक पहुंचा। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ निर्णायकों की एक पैनल बनाई गई, जिसमें बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी और उस रैंकिंग के आधार पर ये 200 बच्चे जो आज पूरे गरिमा के साथ, पूरे गर्व के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज के इस विधानसभा भवन में। मैं चाहूँगी कि ऊपर दर्शक दीर्घा में हमारे जितने भी मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अतिथिगण और बच्चों के अभिभावकगण यहाँ मौजूद हैं। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई इन बच्चों की। ये 200 बच्चे जो कार्यक्रम के लिए चयनित हुए, उसी आधार पर आज इन्हें ये पोर्टफोलियो मिले हैं। सचमुच कड़ी स्पर्धा पार कर आज उपस्थित ये नौनिहाल अभिनंदन के पात्र हैं। आइए, जिन पलों का हमें इंतजार था, बाल सत्र, और इसमें बच्चे 200 की संख्या में हमारे बीच उपस्थित हैं। ये प्रश्नकाल और शून्यकाल को आयोजित करेंगे और मैं 1 घंटे के लिए विराम लेती हूँ। आइए देखते हैं आज की ये कार्यवाही। मान्य सदस्य, मान्य अध्यक्ष,
राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 1, माननीय सदस्य सुश्री ललिता बाबल। सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने मुझे विधानसभा में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पिछले 3 साल में कितने बाल विवाह हुए, इसकी जानकारी सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, अगर नहीं तो क्यों, इसकी जानकारी सदन की मेज पर रखें। माननीय मंत्री महोदय श्री दिनेश बैरड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 सालों में बाल विवाहों की सूचना जिलेवार परिशिष्ट क पर संकलन है। खंड संख्या 2, प्रदेश सरकार ने गत 3 वर्षों में बाल विवाह रोकने हेतु निम्न प्रयास किए हैं: समाज में जागरूकता फैलाना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से बाल विवाह रोकने हेतु जागरूक कराया जा रहा है। सरकार द्वारा जिला अधीक्षकों को बाल विवाह रोकने हेतु सख्त कार्रवाई करने के निर्देशित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के नुक्कड़ नाटकों में आयोजन कराया जा रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष। सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु किए गए प्रयासों के बाद भी असफल रहने का क्या कारण है? माननीय मंत्री महोदय। प्रदेश सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव के चलते स्कूल प्रथा की पालना की जाती है, जिसके उपरांत सरकार सख्त प्रयास कर रही है। प्रश्न संख्या 2, माननीय सदस्य सुश्री अनन्या कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों द्वारा खाद्य पदार्थों की पैदावार के लिए जहरीले कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। क्या सरकार प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों के हित में योजनाएं चला रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों का विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री जितेश कुमार डूडी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने और खरीद बिक्री को आसान बनाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं। किसानों को जैविक खेती करने के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में कुल 5,000 क्लस्टर क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जैविक खेती द्वारा पर्यावरण सुरक्षित कृषि को बढ़ावा देकर के पैदावार में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। खंड संख्या 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में 90 जैविक उत्पादक समूह पंजीकृत है, जिनसे लगभग 20,000 से अधिक गरीब किसान जुड़ चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य सुश्री अनन्या कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूँ कि क्या सरकार प्रदेश में संचालित गौशालाओं से जैविक खाद क्रिया का किसानों को सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराने का विचार रखती है? इससे एक तो गौशालाओं को आर्थिक संबल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को कृषि के लिए जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय कृषि मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कृषि विभाग के अधिकारियों
पशुपालन विभाग के अधिकारियों और गौशालाओं से जुड़ी संस्थाओं से चर्चा कर इस संबंध में अति शीघ्र कार्रवाई करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 3 माननीय सदस्य सुश्री आस्था ममगाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या ये सही है कि प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है? यदि हाँ, तो इस संबंध में कितने मुकदमे दर्ज कर उन पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, क्या ये सही है कि तस्करी द्वारा घातक एवं नशीले पदार्थों की कॉलेज और स्कूलों के युवाओं में बेची जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कारगर योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो फिर क्या, एवं नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 3, युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से बचने के लिए सरकार की क्या कारगर योजनाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय गृह मंत्री महोदय श्री प्रतीक शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के विगत 3 वर्षों में 5,782 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और मात्र इतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा उन पर कड़ी कार्यवाही भी की गई है। गत वर्षों में पुलिस द्वारा नशा रोकने हेतु मादक पदार्थों की